तो अभी की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि नीतीश कुमार कल सीएम पद की शपथ लेंगे। कल शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश सरकार में बीजेपी शामिल होगी, यानी एक बार फिर से ये एनडीए की सरकार होगी। 20 महीने बाद 20 महीने ही नीतीश कुमार लालू के साथ गठबंधन चला पाए। आज साफ साफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हम समर्थन दे रहे हैं, नीतीश कुमार समर्थन ले रहे हैं, यानी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। लालू को अंदाजा नहीं था, कांग्रेस को अंदाजा नहीं था, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि एकाएक शाम को राजनीतिक घटनाक्रम इतना तेजी से घूमेगा कि नीतीश कुमार अपना इस्तीफा दे देंगे और एनडीए की सरकार शाम को फिर से बन जाएगी। हमारे सहयोगी शिवपूजन झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवपूजन, तय हो गया एनडीए की सरकार बनेगी। अब नीतीश प्रेस के तेजी से घूमेगा कि नीतीश कुमार अपना इस्तीफा दे देंगे और एनडीए की सरकार शाम को फिर से बन जाएगी। हमारे सहयोगी शिवपूजन झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवपूजन, तय हो गया एनडीए की सरकार बनेगी। अब नीतीश प्रेस के सामने भी नहीं आएंगे, कल शाम को 5 बजे आएंगे, लेकिन इस पर वो क्या एक्सप्लेनेशन देंगे कि इस महागठबंधन को क्यों तोड़ा उन्होंने, क्योंकि वो अपने पे ब्लेम नहीं लेना चाहते थे, शायद वो ब्लेम लालू पर ही डाले। शायद इसी वजह से इतनी देरी हुई, क्योंकि उहापोह की स्थिति हमने देखा कि पिछले काफी वक्त से था, काफी अरसे था, लेकिन नीतीश को तलाश थी एक ऐसे मौके की जिस मौके पर वो जो है लेकिन नीतीश को तलाश थी एक ऐसे मौके की जिस मौके पर वो जो है महागठबंधन से पल्ला झाड़ सकते हैं, और अब वो मौका उनको मिल गया। खास करके तब जब उन्होंने ये कहा कि बार बार वो चाह रहे थे कि जनता की अदालत में लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव अपने पोजीशन को एक्सप्लेन करें, जो ग्रेव चार्जेस उनके ऊपर लगे हैं उनको वो एक्सप्लेन करें, और वैसा एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं मिला। ना तो तेजस्वी का रेजिग्नेशन मिला, एक दूसरे तरीके से हम देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के पाले में ही गेंद फेंकने की कोशिश की, और उसके बाद आनंद फानन में नीतीश कुमार ने विधायक दल की बैठक बुलाई और फिर ये अहम निर्णय लिया गया, फैसला लिया गया। हम देखते हैं कि उसकी तकरीबन 1 घंटे के बाद ही भाजपा ने समर्थन नीतीश कुमार के लिए उसकी घोषणा कर दी, और अब देखते हैं कि बहुत तेजी से किस तरीके से बिहार की राजनीति करवट ले रही है। कल शपथ ग्रहण भी घोषित हो गया। शपथ ग्रहण घोषित हो गया है, एनडीए की सरकार फिर से बनेगी, यानी नीतीश कुमार ने पूरी तरह से अपनी राजनीतिक बदल ली है। क्या शिवपूजन ये माना जाए कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को नेता मान लिया है, या ये मामला बराबरी का है और वो सिर्फ बिहार बचाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिलाया? शिवपूजन, क्या ये माना जाए नरेंद्र मोदी ने फाइनली सरेंडर कर दिया भारतीय जनता पार्टी के सामने? चलिए शिवपूजन के साथ हम चलेंगे। हम ट्वीट दिखा देते हैं। देश के विशेष रूप से बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक होकर लड़ना आज देश और समय की मांग है। तो नरेंद्र मोदी ने भी मेरे ख्याल से ईगो की कोई लड़ाई नहीं रखी। एक बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिशियन का रोल नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों ने तय किया, और फाइनली बिहार के अंदर अब एनडीए की सरकार है। लालू यादव ने क्या कहा, आइए लालू यादव का ट्वीट पढ़कर सुनाते हैं, क्योंकि लालू यादव की राजनीति पर ही अब सवाल खड़े होने लगेंगे। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत बीजेपी के विरुद्ध मिला था। अब उसी बीजेपी के समर्थन से नीतीश सरकार चलाकर नैतिकता का रिकॉर्ड स्थापित करेंगे, ये साफ कह रहे हैं लालू यादव। और अब जो परिस्थितियां हैं वो पूरी तरह से बदल गई है। नैतिकता और भ्रष्टाचार की दुहाई देने वाले नीतीश कुमार को चुनाव में आना चाहिए। पता लग जाएगा जनता भ्रष्टाचार नैतिकता की लड़ाई में कितना उनके साथ है। यानी लालू यादव ये कह रहे हैं, एक मतलब लालू यादव का जो एटीट्यूड है वो एक हारे हुए सोल्जर का एटीट्यूड दिखाई दे रहा है। चट इस्तीफा और पट नई सरकार, क्या क्या हुआ? दूसरी सीएम आवास पर बीजेपी पहली ग्राफिक फिर से दिखाई है। बिहार में फिर से नीतीश सरकार बन गई है। 4 साल बाद एनडीए फिर से सत्ता में वापस आ गई है। सीएम आवास पर बीजेपी विधायकों की बैठक चल रही है। नीतीश कुमार सीएम मनोनीत कर लिए गए हैं फिर से, और वो कल फिर से शपथ लेने की औपचारिकता पूरी करेंगे। तीसरा बात यह है कि बीजेपी नीतीश सरकार में शामिल होगी, ये बड़ी बात है, यानी एनडीए की सरकार होगी, एनडीए की नई सरकार बनेगी, कार्यकाल पूरा करेगी, ये जेडीयू ने कहा है। जेडीयू ने कहा है हम लालू के साथ असहज थे। लालू जेडीयू का कांग्रेस गठबंधन में जबरदस्ती शामिल हुए हैं, लालू ने कहा है।
लालू के साथ गठबंधन नेतृत्व नहीं था, बीजेपी के साथ नेचुरल अलायंस है, यह भी कहा है। नीतीश की बीजेपी के साथ पहले से सेटिंग थी, यह आरोप लगाया है लालू ने। नीतीश खुद 302 के आरोपी है, तेजस्वी का इस्तीफा कैसे मांग रहे हैं, यह लालू ने कहा था। और नीतीश ने महागठबंधन के भ्रूण की हत्या की, लालू का यह भी कहना था। कांग्रेस हाईकमान को नीतीश के फैसले की पहले से जानकारी नहीं थी, यह हमारे सूत्र कह रहे हैं, हमारे सहयोगी कह रहे हैं। तो हमारे तीनों रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवपूजन झा हैं, रजत राकेश टंडन हैं, संजय शर्मा है हमारे साथ और प्रकाश पांडे हमारे साथ है। सबसे पहले शिवपूजन आपके पास आऊंगा। चट इस्तीफा पट सरकार, ये पटकथा यानी पूरी लिखी जा चुकी थी। अभी का लेटेस्ट डेवलपमेंट पटना में क्या है, कहां आप खड़े हैं और क्या हो रहा है पटना के अंदर? देखिए, यहां पर एक तरीके से हुजूम है, नीतीश के समर्थकों का हुजूम है। हमने देखा था थोड़ी देर पहले जो है वो राजद के मतलब यानी 10 सर्कुलर रोड जहां लालू प्रसाद यादव रहते हैं, वहां पे भी राजद के समर्थकों का हुजूम है। रात ज्यादा हो चुकी है, अमूमन पटना इस वक्त तक जो है वो सो चुका होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से राजनीति बहुत तेजी से करवट ले रही है, बहुत सारे समर्थक है और सबकी नजर एक अन्य मार्ग पर है। हर लोग आते हैं, वो जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं पत्रकारों के जरिए कि आखिर अब बिहार की राजनीति में हो क्या रहा है। बहरहाल एक के बाद एक भाजपा के तमाम नेता पहुंचे, उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की, अपने समर्थन का आश्वासन दिया। कहीं न कहीं नीतीश कुमार के चेहरे पर भी एक मुस्कान सी है, क्योंकि वो कह रहे थे लगातार कि एक घुटन सी महसूस कर रहे थे वो महागठबंधन में। एक बड़ी जीत कहा जा सकता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के लिए, भाजपा के लिए। और कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीतीश कुमार की अपनी जो रणनीति थी, अपनी जो राजनीति थी, जो मनसा उन्होंने जाहिर की थी चुनाव 2014 के चुनाव के ठीक पहले, वो भी प्रधानमंत्री के मटेरियल है। और हाल के दिनों में हमने देखा किस तरीके से उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि वो तो छोटी पार्टी के नेता है और प्राइम मिनिस्टर के एम्बिशंस उनके दिमाग में नहीं है। ठीक है, आप शिवभोजन आज सिलसिलेवार ढंग से बताइए कि आज सुबह से क्या क्या हुआ था पटना में, ये नाटकीय घटनाक्रम किस तरीके से हुआ? देखिए, आज से तकरीबन 4 रोज पहले ही हमने कुछ कद्दावर नेताओं से बात की थी और उन्होंने खास तौर से इंडिया न्यूज से बात करते हुए ये कहा था कि ये पटकथा 25 से 26 तक पटाक्षेप हो जाएगा। जो कुछ भी महागठबंधन में चल रहा है ये 25 से शुरुआत होगी और 26 तक ये पटाक्षेप हो जाएगा। आज सुबह से जब हम आए तो गहमागहमी शुरू हुई थी। शुरुआत में हमें पता था कि राजद ने जो है वो विधायक दल की बैठक बुला रखी है, लेकिन उसके बाद फिर जानकारी मिलती है कि नीतीश कुमार ने भी विधायक दल की बैठक बुला रखी है। यानी कि तकरीबन 5:30 बजे नीतीश कुमार ने भी ये बैठक सिर्फ इसलिए बुलाई थी कि राजद क्या फैसला लेता है उस पर अपनी प्रतिक्रिया या उस पर जो है जदयू अपने किसी नतीजे पर पहुंच सके। हम बहुत उम्मीद से गए थे राजद के अंदर कि शायद वो पॉइंट रिबटल कर सकें, वो एक्सप्लेनेशन दे सकें जितने भी चार्जेस हों। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वहां पर लालू प्रसाद यादव ने गेंद नीतीश कुमार के पाले में डालने की कोशिश की ये बताने की कि वो महागठबंधन को नहीं तोड़ना चाहते हैं। सर्वमान्य नेता है नीतीश कुमार, लेकिन वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव के रेजिग्नेशन पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। चंद मिनटों बाद ही गहमागहमी शुरू होती है एक अन्य मार्ग पे, नेताओं का तांता हुजूम लगना शुरू होता है। मीटिंग शुरू होती है तकरीबन 5:30 बजे के आसपास और तकरीबन 6 बजे इंडिया न्यूज को जानकारी मिलती है कि एकाएक हम देखते हैं कि रास्ता जो है मुख्यमंत्री के लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाती है ताकि वो राजभवन जा सके। चंद मिनटों के बाद ये कन्फर्मेशन होती है कि 6:15 का समय नीतीश कुमार ने मांगा है राज्यपाल से, लेकिन 5-6 मिनट की देरी से नीतीश कुमार पहुंचते हैं अपनी एम्बेसडर गाड़ी में। बहुत कम लाव लश्कर के साथ वो पहुंचते हैं और तत्काल ही प्रभाव से वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं। रेजिग्नेशन देने के बाद बाहर निकलते हैं। पत्रकारों ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग के मुख्य जो फर्स्ट बैरिकेड है उसके अंदर जाते हैं। वहां से पत्रकारों को मुखातिब होते हैं और एक लंबी बातचीत में वो बताते हैं कि किस दौर से गुजरना पड़ा नीतीश कुमार को महागठबंधन के पूरे दौर में, पूरे कार्यकाल में, और सरकार चलाना अब लगभग उनके लिए नामुमकिन है। वो चाह रहे थे कि स्पष्टीकरण राजद की तरफ से हो और कहीं न कहीं ठीकरा फोड़ने की कोशिश की उन्होंने लालू प्रसाद यादव के ऊपर, राजद के ऊपर की महागठबंधन में अगर टूट हुई है इसके जिम्मेदार लालू प्रसाद यादव है या फिर राजद है। उसके बाद हम देखते हैं तकरीबन 1 घंटे के बाद भाजपा अपना समर्थन
वो प्लेज करती है नीतीश कुमार को, और भाजपा के नेताओं का सिलसिलेवार तरीके से नीतीश कुमार के घर पे यानी कि एक अन्य मार्ग पे आना शुरू हुआ। फिलहाल यहां पर लोगों का हुजूम है, लगातार वो नीतीश कुमार के पक्ष में नारे लगा रहे हैं। लेकिन केसरीनाथ त्रिपाठी वो आईजीएमएस गए थे, एक माइनर ऑपरेशन उनका होना था, वहां पर डॉक्टर्स उनको एग्जामिन कर रहे हैं। लेकिन 5 बजे कल समय मुकर्रर हुआ है जब शपथ ग्रहण करना है नीतीश कुमार को। ठीक है शिवपूजन, आपने बताया कि किस तरह से नाटकीय घटनाक्रम आज पूरा दिन पटना के अंदर होता रहा, एक के बाद एक बात होती रही। पहले लालू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कुछ बातें की, फिर नीतीश कुमार राज्यपाल के पास गए, अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने कारण बताया कि वो गठबंधन से बाहर क्यों निकल रहे हैं, क्या क्या उसके रीजंस हैं। उन्होंने फिर भी ये कहा कि महागठबंधन को बचाना है, तो उन्होंने यह संकेत नहीं दिया कि एकाएक वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे। लेकिन लालू ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद नीतीश कुमार के लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार को नेता मानने को लालू यादव तैयार नहीं थे। और ऐसे में नीतीश कुमार ने फैसला किया कि बीजेपी के साथ गठबंधन होगा। बीजेपी ने अपने विधायकों को बुला रखा था, ये एक संकेत था कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच जो हो रहा था उसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। प्रकाश के पास चलता हूं। प्रकाश, राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में अगर देखा जाए तो इसके क्या मायने हैं, क्या मतलब निकालने चाहिए? देखिए, मतलब बहुत साफ है दीपक की कोई मुख्यमंत्री एक दिन भी यानी पूरे 24 घंटे भी जो है कार्यवाहक मुख्यमंत्री नहीं रह पाया। अब राष्ट्रीय राजनीति की जहां तक बात है तो बीजेपी अब पूरे देश में, खासकर उत्तर हिंदी बेल्ट एरियाज में, एक बिहार ऐसा प्रदेश है जहां पे पिट गई थी, वहां पर दोबारा सत्ता में वापस आ गई। इस तरह से इतनी इस वेल प्लान्ड स्क्रिप्ट के तहत वापस आई है कि नीतीश कुमार को भी एक अच्छा एग्जिट मिल गया महागठबंधन से बाहर आने का, और प्रधानमंत्री मोदी भी एक ऐसे साथी को वापस चाहते थे जो बिहार में एक फेस था। ये तो मानना पड़ेगा कि नीतीश एक कम से कम एक ऐसा फेस है कि उनको मुख्यमंत्री बना के बीजेपी हमेशा जो है सत्ता में वहां बनी रह सकती है। तो उस मामले में नीतीश को भी समझ आ रहा था कि बीजेपी के साथ आना ही उनके लिए हमेशा भला रहेगा। पर राष्ट्रीय राजनीति पे यह असर हुआ कि विपक्ष पूरी तरह से, हालांकि विपक्ष था नहीं, कांग्रेस विहीन करने की बात होती थी तो कांग्रेस विहीन तो कम से कम देश को कर ही दिया है बीजेपी ने, पर अन्य क्षेत्रीय जो दल थे वो भी अब सख्ते में है। उनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अब उड़ीसा में भी जब चुनाव होंगे तो बीजेडी जो है वो एक ऐसा दल माना जा रहा है कि बहुत चुपचाप नवीन पटनायक रहते हैं, पर लगातार 3 बार सत्ता में आ रहे हैं। वहां पर बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन लोकल बॉडीज इलेक्शन में वहां पर बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रभावशाली रिजल्ट उनके पक्ष में गया है। तो अब ऐसे में लग रहा है कि उड़ीसा भी उनके खाते में आ जाएगा अगले विधानसभा चुनाव में। और अन्य जो चुनाव होने हैं हिमाचल के या उसके गुजरात के, तो वो स्थिति वहां पर भी तकरीबन साफ है, सबको पता है। अब साउथ की तरफ विपक्ष की बीजेपी की नजर होगी, जहां पर कर्नाटक में उनको पूरी तरह से इत्मीनान है कि उनकी सरकार आने वाली है। तमिलनाडु में जो राजनीतिक स्थितियां बनी हुई हैं वो साफ है कि वहां पर भी बीजेपी कुछ ना कुछ ऐसा कर पाएगी कि तमिलनाडु में भी अपना खाता खोल पाए या फिर किसी के साथ मिलकर सरकार बना ले। साथ ही राष्ट्रीय राजनीति में यह असर आएगा कि एनडीए जनता दल यू के जो सांसद थे राज्यसभा में एक स्ट्रेंथ बढ़ेगी बीजेपी की, क्योंकि राज्यसभा ही एक ऐसा उसकी कमजोर कड़ी हो जाती है जहां पर उसको एक कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसके लिए एक बहुत ही मजबूत एक साथी मिल गया जो दोबारा से उनके साथ आ गया। राज्यसभा में उनकी गिनती बढ़ जाएगी एनडीए की, और राष्ट्रीय राजनीति में धीरे धीरे विपक्ष पूरी तरह साफ है। 2019 के बाद अब कहना बेमानी होगा कि कोई महागठबंधन बनेगा। कुछ स्थितियां ऐसी बनेंगी कि महागठबंधन जो है जैसे बिहार में सफल हुआ था, 20 महीने की सरकार चली, वैसे कोई राष्ट्रीय राजनीति में कोई करिश्मा हो पाएगा, कोई मिरेकल हो पाएगा। तो राष्ट्रीय राजनीति में बिहार का ब्लो जो ऐसा था वो विपक्ष के लिए और खासकर महागठबंधन के जो सपने देखे जा रहे थे, ये उसी तरह की बात हो गई दीपक कि आप हम लोगों से इतने सीनियर हैं। तीसरे मोर्चे की बात होती रही है, पर वो तीसरा मोर्चा जब जब बनता है उसके बाद उसकी क्या स्थिति होती है वो आपने शुरू से देख रखा है। कुछ वही जो सपने देखे जा रहे थे वो मुंगेरी डाल के सपने समान ही सिद्ध होंगे कि महागठबंधन की बात है। पूरी तरह से विपक्ष और तो और पूरा क्षेत्रीय दल भी जो है कुछ प्रदेशों में वो भी पूरी तरह बिखर जाएंगे। तो हमारे तमाम सहयोगियों का अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक।